देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास केंद्र की शीर्ष प्राथमिकता है। कोहिमा में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्थान में छात्रों और युवा प्रोफेशनल से बातचीत में उन्होंने एक्ट ईस्ट नीति के तहत इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार बनाने पर जोर दिया और कहा कि हाईवेज, हवाई अड्डों और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में तेज प्रगति हुई है और डिजिटल नेटवर्क तेजी से मजबूत हो रहा है। किफिर में उन्होंने ITI बिल्डिंग का उद्घाटन किया, बाइक एम्बुलेंस को लॉन्च किया और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। मणिपुर के सेनापति जिले में पुलिस और CRPF की एक संयुक्त टीम ने एक ट्रक से 18 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की है। टीम ने इस अफीम के साथ असम के कामरूप जिले के 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गोपनीय सूचना पर मारम पुलिस चौकी के पास वाहन रोककर तलाश की गई, जिसमें अफीम की एक खेप छुपाई गई थी। त्रिपुरा के कमालपुर में 100 साल पुराने राम दुर्लभपुर चाय बागान में मजदूरों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि नए मालिक नियमों के खिलाफ चाय बागान की जमीन को अवैध रूप से डाइवर्ट कर रहे हैं, पुराने चाय के पौधे काटकर ताड़ के पेड़ लगा रहे हैं और यहां पिगरी फार्म बनाने की कोशिश चल रही है। मजदूरों का कहना था कि पहले 800 से ज्यादा कर्मचारी थे, लेकिन 7 साल से भर्ती बंद है और रिटायरमेंट के बाद भी किसी को स्थायी नहीं किया गया। प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि कई करोड़ की मशीनरी लगाई गई है और ताड़ के पेड़ केवल चाय के पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं। मेघालय के शिलोंग में हेन्यू ट्रैप यूथ काउंसिल ने CBI को चिट्ठी लिखकर न्यू शिलोंग टाउनशिप में माई डियांग डियांग वाले CBI ऑफिस परिसर में कथित तौर पर बन रहे मंदिर जैसे धार्मिक निर्माण को तुरंत रोकने और जांच की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष रॉय कुपार सिनरेम ने पत्र को सार्वजनिक करते हुए कहा कि सरकारी परिसर में किसी भी धार्मिक निर्माण को संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना का उल्लंघन माना जाना चाहिए। उन्होंने CBI से 2 हफ्ते में लिखित स्पष्टीकरण मांगा है कि इस निर्माण की अनुमति ली गई है या नहीं। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 1978 के स्वतंत्रता धर्म अधिनियम के ड्राफ्ट रूल्स की जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति के नए अध्यक्ष के रूप में गुवाहाटी हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस ब्रोजेंद्र प्रसाद कटाकी को नियुक्त किया है। पहले इस कमेटी की कमान गृह मंत्री मामा नटुंग के पास थी। कमेटी को हाईकोर्ट के निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नियमों में जरूरी बदलाव सुझाने हैं और जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, क्योंकि सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने 6 महीने के भीतर ये नियम फाइनल करने का आदेश दिया था। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम इस कानून को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहा है और इसे ईसाई समुदाय के मौलिक अधिकारों पर हमला बता रहा है। मिजोरम की राजधानी आइजल में 72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने इस मौके पर कहा कि सहकारिता मिजो जीवन का अभिन्न अंग है, जो सामूहिक श्रम, एकता और आपसी सहयोग की सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने राज्य की प्रमुख सहकारी संस्थाओं मूलको, गाको और माफेड की सराहना की और उन्हें दूरगामी लक्ष्य निर्धारित कर सदस्यों तक लाभ पहुंचाने को कहा। उन्होंने स्थानीय दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने, मिजो हथकरघा को देशव्यापी पहचान दिलाने और बेहतर मार्केटिंग प्रयासों का जिक्र किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.